महाराष्ट्र का अगर सोचने जाएंगे तो महाराष्ट्र में विरोधक जो है, जो काफ़ी आक्रामक हो चुके हैं बीजेपी के कार्य पद्धति के ऊपर, तो आने वाला समय कैसा रहेगा बीजेपी के लिए? काफ़ी सारी कठिनाइयां हैं उनके सामने। देखिए, विरोधियों का काम है विरोध करना। जब नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ विरोध नहीं कर रहे, किसी पॉइंट पे विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि शनि का मंगल के साथ में षडाष्टक योग, शनि मंगल की राशि में बैठा होना, बुध राहु के साथ में और सूर्य राहु के साथ में ग्रहण योग बनाता है। भारतीय जनता पार्टी, पिछले हफ्ते आपने मुझे पूछा था कि वो जो भी निर्णय लेते हैं उनके अगेंस्ट क्यों जाता है। हाँ। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या तो फिलहाल शिवसेना है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई वो शिवसेना कर रही है। उद्धव जी ने परसों औरंगाबाद में 10 करोड़ रुपए उन गरीब किसानों को बंटवाया। कहीं ना कहीं जो मैंने देखा है, अखबारों में पढ़ा है, और साथ में उन्होंने वीट, राइस और तेल, खाने वाला तेल उन किसानों के बच्चों को, उनकी विधवा औरतों को दिया जिन्होंने आत्महत्या की है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती शिवसेना खुद आकर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। ये बात ध्यान से देखिए आप, शिवसेना खुद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के लोगों को काम करने नहीं दे रही। ये शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, आए दिन रोज हम सामना में भी पढ़ते हैं, बाकी मराठी चैनलों पर भी देखते हैं। तो ये जो विरोधाभास है वो 17/7/2017 से पहले इन दोनों को अलग कर सकता है। और अगर अलग करता है तो 3 कुर्सी के ऊपर बैठकर देवेंद्र फडणवीस कितनी देर सरकार चलाएंगे? अल्पमत में सरकार आती हुई दिखाई देगी। इसलिए मुझे यहाँ पर आज गणपति बप्पा के दिनों में ये भविष्यवाणी करते हुए कतई मैं उचकाऊंगा नहीं कि कहीं ना कहीं 2019 से पहले मिड टर्म पोल भी हो सकते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना थंपिंग मेजोरिटी के साथ में आगे आने वाले दिनों में आ सकती है। देन अगेन दे विल टेक द हेल्प ऑफ भारतीय जनता पार्टी। सो ये समावेश बन रहा है। विरोधाभास तो कांग्रेस के समय पे बीजेपी करती थी, बीजेपी के समय पर यहाँ तो अपने ही घर में विरोध चल रहा है। जिनकी सपोर्ट ले रहे हैं वही विरोधी है। हाँ। कुर्सी की एक बार टांग खींच लेते हैं, एक बार फिर फेविकोल लगा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपने आप में ही विरोधाभास चल रहा है। इस विरोधाभास को देवेंद्र फडणवीस को, उद्धव ठाकरे को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को बैठकर या तो सॉल्व करना पड़ेगा या फिर मिड टर्म पोल के लिए तैयार होना पड़ेगा। बट द डेट इज 17 जुलाई 2017। शिवसेना और मनसे आएंगे साथ में? देखिए, ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। 2019 आपके लिए क्या पेचीदा सवाल है पंडित जी? 2019 तक कहीं भी मुझे आते हुए दिखाई नहीं देते। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं और शिवसेना की कुंडली का अध्ययन करते हैं, उसके साथ में जब भी हम उद्धव ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं, इसके साथ में उद्धव ठाकरे के साथ में राज ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं और उनकी दोनों पत्नियों का, शर्मिला और रश्मि की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, आदित्य की कुंडली का, तो कहीं भी जो कंपैटिबिलिटी चार्ट बनता है वो 33%, जब 100 में से 33 नंबर चाहिए होते हैं ना पास होने के लिए, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं 25 और 26 के ऊपर आकर टिक जाता है। अच्छा। आगे आने वाले दिनों में कहीं कोई चमत्कार होगा, वो हो सकता है 2019 से बाद, मगर आगे आने वाले कल्याण, डोंबिवली, थाना, इन तीनों में एक आध जगह के ऊपर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना को सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। वहां से वो शुरुआत होगी। इनडायरेक्टली सपोर्ट या डायरेक्ट? डायरेक्टली सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी, डायरेक्टली सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। और 2019 के जो इलेक्शन होंगे उसमें ये पॉसिबल है कि शिवसेना पूर्णतया राज ठाकरे और मनसे की सपोर्ट ले और डेफिनेटली कहीं ना कहीं इवेंचुअली इफ व्हेन यू क्राई योर ब्रदर कम्स फॉर द हेल्प। सो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को भी इस प्रश्न के उत्तर की बेताबी से है कि भी ये दोनों इकट्ठे हों, और हम दुआ ही कर सकते हैं, मगर ग्रह दशा का निर्माण अपनी तरफ है। मुझे तो 2019 के बाद ही कुछ लगता है।
हाँ इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, घर के फंक्शंस में आते रहेंगे, मगर विरोधाभास ज़्यादा है, पुरानी कड़वाहटें ज़्यादा हैं। हाँ। वो सिर्फ होती कब हैं जब ग्रहदशा अच्छी ना हो, नहीं तो लालू नीतीश कुमार के साथ बैठकर एक ही थाली में खाएगा ये तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। सही बात। वहां पे तो एक दूसरे को गालियां चलती थी। हाँ। यहाँ तो तब भी एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ। इसलिए किसी भी संभावना को मैं परे नहीं करता हूँ। नथिंग इज इम्पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल एंड इट मे हैपन ड्यूरिंग 2019, इट इज पॉसिबल। अच्छा, महाराष्ट्र में जो किसान है, काफ़ी आत्महत्या का सत्र है जो चालू है एट प्रेजेंट, वो कब तक चलता रहेगा, कब आपको लगता है? सिंचन घोटाले में 2 लोगों का आजकल नाम आया हुआ है। एक हमारे अजीत दादा पवार और दूसरे साथ में सुनील तटकरे। हाँ। अध्यक्ष एनसीपी के। हाँ। और ये सिंचन के साथ में जुड़ा हुआ भी सवाल है, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है, नहर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वायु देवता प्रसन्न नहीं है, इंद्र देवता प्रसन्न नहीं है, किसान मरता है। मगर राजकमल, आई एम सॉरी टू प्रेडिक्ट, शनि जब तक शनि मंगल की वृश्चिक राशि में है, उसके बाद में धनु में जाएगा, धनु के बाद में मकर में जाएगा, तो 2024 के बाद ये समस्या का पूर्णतः हल निकलेगा। 2024 तक आत्महत्याएं बढ़ सकती हैं, कम नहीं। आई एम सॉरी, गणपति बप्पा के दिनों में ये बात कर रहा हूं मैं, मगर इसके लिए केंद्र को और महाराष्ट्र की सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। समझे, इसमें कौन दोषी है कौन नहीं है इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता, समझे, मगर डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट्स किसानों के लिए बने हैं उनके लिए डेफिनेटली मैं सारे मंत्रियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि उनको पूरा किया जाए। और औरंगाबाद में एक छोटी सी संस्था है आपले मुलांच, उसकी सपोर्ट करना चाहिए। I personally donate money into that because there is a person who is taking care of 600 children जिनके पिता ने आत्महत्या करी हुई है। इसलिए हम सबको, अगर नेता नहीं करते तो हम सबको आगे बढ़कर उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर ग्रह दशा के मुताबिक, क्योंकि ये कार्यक्रम ग्रह दशा के ऊपर है, 2024 में जब शनि अपनी राशि में मकर राशि में आएगा तो ये समस्या पूर्णतः हल हो जाएगी। डेफिनेटली केंद्र की तरफ से और महाराष्ट्र की तरफ से भी बड़ी योजनाएं कामयाब होंगी। चलिए, अब हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। मार्केट कैसा रहेगा आने वाले 7 दिनों में? कि शुरुआती में मैंने आपको बोला कि कुछ बड़ी प्रेडिक्शन करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्योंकि बुध वक्री हो गया है। जब बुध वक्री होता है तो बाजार में घिसरन आती है। मित्रों, आपने देखा होगा बहुत से लोग एनालिस्ट, तो मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से कुछ भी बोल देते हैं कि 30,000 फिर हो जाएगी। नथिंग डूइंग, बुध वक्री, शनि का षडाष्टक योग, बुध के साथ में राहु, सूर्य के साथ में राहु ग्रहण योग बना हुआ है। बुध वक्री होने से तो मार्केट में एक लंबी चौड़ी गिरावट वापस आती है। 2-3 हफ्ते पहले हमने सुहास जी के साथ में ये प्रेडिक्शन की थी और मार्केट एक ही दिन में 1400 पॉइंट गिरी थी। हाँ। आज आपके साथ मैं प्रेडिक्शन करता हूं कि अगले 15 दिनों में मार्केट फिर 1500 पॉइंट से 2000 पॉइंट गिर सकती है। यानी इस वक्त मार्केट का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं 26,000 के करीब करीब घूम रहा है। ये 25,700, 25,800, 25,600 इधर ही घूम रहा है। 100-150 पॉइंट कमती होती फिर बढ़ जाती है। हाँ। मगर बुध वक्री हो गया है जिस दिन गणपति बप्पा आए हैं, इसलिए ध्यान से बाजार में खेलें। ये बाजार 24,200, 25,000 का आंकड़ा तोड़ेगा, ये हमने जय महाराष्ट्र में राजमंत्र में कहा था, वो टूटा था। और आज मैं यहाँ प्रेडिक्ट करता हूँ 24,200 और 24,000 का आंकड़ा भी बाजार तोड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका की समस्याएं खत्म नहीं हुई। चाइना की समस्या $140 बिलियन पंप इन करने के बाद भी खत्म नहीं हुई।
जर्मनी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, ग्रह दशा पूरी तरह से नकारात्मक है, तो मार्केट 24,000 का आंकड़ा तोड़कर 23,500 भी पहुंच जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं है। इसलिए बाजार में जब भी आपका पैसा आपके घर आता है, 100 रुपया कमाते हो, तो उसको गणपति बप्पा का आशीर्वाद समझो। ऊपर का बाजार 26,400 500 के ऊपर नहीं जाता दिखाई देता, मगर फिर वहाँ यहाँ पे मैं बोलूँगा, नाइदर मी नॉर जय महाराष्ट्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेज एंड प्रॉफिट्स। निफ्टी जो है वो भी 7,350 7,300 के करीब करीब आ सकता है। ऊपर का स्तर निफ्टी का 7,950 का है। अब आगे आप गोल्ड सिल्वर ऑयल, देखिए बुध वक्री होने से ट्रेडिंग में नुकसान होता है, इसलिए गोल्ड का स्तर जो है कहीं ना कहीं वो भी 25,000 का आंकड़ा तोड़ देगा। ये तो खुशखबरी की बात है। त्योहार में सोना सस्ता हो गया, 24,800 तक आ सकता है, तो आप खरीद लीजिए, ठीक है ना। तो ऊपर का स्तर जो है वो 26,200 26,300 के ऊपर नहीं दिखाई देता। बट अगेन इन सिल्वर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप 33,000 पे देखें तो दिसंबर जनवरी के वादे ले लें। आप दिसंबर जनवरी के लिए सिल्वर खरीद लें, आपको कम से कम 4 से 5,000 रुपये का लाभ मिलेगा। सिमिलरली ऑयल में भी ऐसा ही दिखाई देगा। जैसे ही 2,800 के करीब करीब ऑयल देखें पर बैरल, उसको खरीद लें, ये आपको 4,000 रुपये दे सकता है। तो ये हो गया मार्केट, तेल, सोना, पंडित जी। अब हमारे कार्यक्रम का वक्त जो है जो ख़त्म हो चुका है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए धन्यवाद। तो राजमंत्र में आज हम यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगले शनिवार इसी वक्त इसी चैनल पे। आप देखते रहिए राजमंत्र।